ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत गीता का 13वें अध्याय का मूल पाठ जो मैं अभी आपको पढ़ के श्रवण कराऊंगा, उसके तदुपरांत फिर उसका व्याख्यान। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, अब मैं 13वें अध्याय का अध्यात्म और अगाध एक कथा आपको श्रवण करवाता हूँ, उसको ध्यान से श्रवण करना। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी थी। उसके किनारे हरिहरपुर नाम का एक रमणीक नगर बसा हुआ था, जहाँ पर हरिहर भगवान विद्यमान थे विष्णु रूप में। और वहाँ पर एक त्रोत्रीय ब्राह्मण रहते थे जो तपस्या और स्वाध्याय संलग्न तथा वेदों में परगामी विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। उसके नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य कहती थी और उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया था। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग परस्पर घर आते थे, उन सब से उनको वो डांटा करती थी। अतिथियों का वो दुर्भाव करती थी। अतिथियों का सत्कार वो पूर्ण रूप से नहीं करती थी और स्वयं कामनोमत होकर निरंतर व्यभिचार के लिए रमण किया करती थी। एक दिन नगर में इधर उधर आते जाते पुरवासियों से भरा हुआ देख उसे निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बनाया। एक समय रात में किसी कामी को ना प्राप्त करके वह घर के किवाड़ खोलकर नगर से बाहर उस स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वहाँ एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगे, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ हो गया और उसे प्रियतमा का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ व्याघ्र जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां पर वो रो रही थी। उधर वो भी उसे आते देखकर किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकली और उस समय व्याघ्र ने आकर नख रूपी बाणों से प्रहार किया और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर में के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मालापह नाम की एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग के नाम से भगवान शंकर वहाँ पे निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेले बैठा रहता और यज्ञ के अधिकारी मैं नहीं था। उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न मैं खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियाँ देकर हटा देता था और स्वयं ही दूसरों का नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने लोगों को मैं छल लिया करता था और तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पे मैं बूढ़ा हुआ। फिर मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखों से सूझता नहीं, मुंह से सारे दांतें गिर गई। फिर मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला गया। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग स्थिर हो गए
तब एक बार मैं एक धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में किसी कुत्ते ने काटा। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा, मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में मैं रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों का याद करके कभी कर्म धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों में को मैं नहीं खाता हूँ। पापी, व्यभिचारी, दुराचारी, उल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्षण बनाता हूँ। अतः उल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरे ग्रास बनेगी। यो कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर खा गया। इसके बाद यमराज के दूत आए और उस पापनी को सैमनीपुर ले गए और यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से लेकर आकर 100 मनमंत्रों तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुख करके दिना भाव से रोती हुई उसे पापनी को वहां से खींचकर दहानन नाम के नरक में गिराया। उसके बाद उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर उस महापापनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पर्वत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज्य क्षमा योग भी हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः निवास स्थान को गई, जहाँ भगवान शिव की अनंत पुरी की स्वामी जम्भका देवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नाम के एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें पाठ का अध्याय करते थे। उनके मुख से गीता का पाठ का श्रवण किया और उससे वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य धारण दे करके वह स्वर्गलोक को गई। आज के श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय के मूल पाठ में जो मैंने अभी सुनाया है उसको आप लोग श्रवण कीजिए। इधर मैंने पीछे श्रीमद् भागवत गीता का पीछे आपको 12वां अध्याय सुनाया था। और नंद और वासुदेव कौन हैं और वसुदेव और देवकी के ही भगवान घर में कैसे आए, उसकी मैंने आपको कथा सुनाई थी। मैंने एक और चरित्र सुनाया था कि लोग जो कभी कभी भगवान के लिए अग्रसर होकर पूजा करते हैं, उसका भी मैंने महात्म सुनाया था। आज की कथा में कहते हैं महादेव जी कि हे पार्वती, श्रीमद् भागवत अध्याय का 13वें अध्याय का मैं प्रसंग आपको सुनाता हूँ, ध्यान से श्रवण करना। कहते हैं कि तुंगभद्र नदी के किनारे पे एक विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम हरिहर था। ऐसे भाव निष्ठावान वो ब्राह्मण थे जो नाना प्रकार के ज्ञानों को वो रखते थे। उनकी एक स्त्री थी, ब्राह्मणी थी, जो उन क्षत्रिय ब्राह्मण की स्त्री होने के बावजूद भी वो स्त्री में ब्राह्मणी वाले गुण नहीं थे। उस ब्राह्मणी के अंदर में ऐसे कुलक्षण वाले भाव थे कि जिस पति को नारायण समझना चाहिए वो उस पति को नारायण स्वरूप उसने कभी नहीं जाना। दूसरा, व्यभिचार पूरे जीवन उसने किया। ऐसी उसकी हालात और आदतें हो गई थी कि ब्राह्मण के घर पर में कभी कोई यज्ञों कर्मों भी होता था तो वो उसमें व्यवधान डालती थी और उस यज्ञ कर्म को पूर्ण रूप से होने नहीं देती थी। अब इस प्रकार से उन्होंने नाना प्रकार से पाप कर्म किए। जिस नगर में वो ब्राह्मण देवता रहते थे उस नगर में उसने किसी भी पुरुष को नहीं छोड़ा, सबसे संसर्ग किया। और उसके बाद में वो इतनी व्यभिचारिणी हो गई कि उसके जो पति थे वो ब्राह्मण देवता, उन्होंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब उसको अब घर से बाहर निकाल दिया तो वो एक निर्जन वन के अंदर में रहने लगी।
अब उस ब्राह्मण देवता के द्वारा निकाली गई वो ब्राह्मणी निर्जन वन के अंदर में निवास करने लगी। अब उसने व्यभिचार के लिए एक दिन रात्रि में फिर घूमना शुरू किया। उस दिन उसे कोई मिला नहीं उस वन के अंदर में, तो वो अंधकार के अंदर में वो आगे बढ़ती गई और उसे एक जगह पर एक व्याघ्र मिला, बाघ जिसे बोलते हैं, एक बाघ मिला, और बाघ ने मानव की गंध को सूंघ कर उसका पीछे वो पड़ गया। अब वो व्याघ्र भागता हुआ आया और उसने जाकर उस ब्राह्मणी को पकड़ लिया और अपने नखों से उसको नोचने के लिए वो तैयार हुए। जैसे व्याघ्र ने ब्राह्मणी को नोचने के लिए वो तैयार हुई वहाँ पे, तो ब्राह्मणी ने अपनी विपत्ति काल समझकर उसने पहले उस व्याघ्र को पूछा कि भाई तुम कौन हो जो मुझे अभी मारने के लिए तत्क्षण यहाँ पर आ गए हो। तो कहने लगे कि देखो मैं कौन हूँ, पहले मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा बतला देता हूँ। तो वो व्याघ्र क्या कहता है उसे आप ध्यान से श्रवण कीजिए। वो कहने लगा कि मैं भी पिछले जन्म में एक ब्राह्मण कुल के अंदर में उत्पत्तित हुआ था, और ब्राह्मण कुल के अंदर में उत्पत्तित होने के बाद में मैं ऐसे ही वेद पाठन करवाता था, शास्त्रों का अनुष्ठान कराता था। लेकिन मैं उन वेद पाठनों में, शास्त्रों के अनुष्ठान के अंदर में मैं सदा सर्वदा लोभ रखता था, अनावश्यक लोभ करता था। अब अनावश्यक लोभ करने से और दूसरे ब्राह्मणों के हिताय के दान को भक्षण कर लेने के कारण मेरे पाप कर्म बढ़ते जा रहे थे, अच्छे मेरे पाप कर्म बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पे सूजी भगवान कहते हैं कि देखो प्रभु के घर में एक नियम है, जितने ऊंची कोटि के अंदर में भगवान उन्हें जन्म देते हैं और वो उच्च कोटि के अंदर में जाकर वो जब उसी प्रकार का जब वो पाप कर्म करता है तो उसको सजा भी उच्च कोटि के हिसाब से मिलती है, उसके ऊपर में कोई क्षमाई नहीं होती। अब यहाँ पर उन ब्राह्मण देवता ने भी यही कर्म किया और उन्होंने क्या किया कि दूसरों का धन और दूसरों से ऋण ले लेकर वो कई क्षेत्रों को छोड़ चुके थे, कईयों का पैसा उन्होंने मार रखा था और धन मांगने का लोभ उनका खत्म नहीं हुआ था, और मांगते मांगते उनकी अवस्था प्रौढ़ अवस्था में आ गई। उसके बाद भी उनका लोभ कर्म संस्कार खत्म नहीं हुआ। जब उनका लोभ कर्म संस्कार खत्म नहीं हुआ तो वो समय कल्प के बाद मृत्यु को जब वो प्राप्त हुए तो यमराज ने उन्हें व्याघ्र की योनि में डाला और व्याघ्र की योनि में डालकर उन्हें कहा कि जो दुरात्मा होंगे, जो दुराचन होंगे, केवल उन्हीं का मांसों का तू भक्षण करना। जो ऐसी अपवित्र स्त्रियां होंगी जो पर पुरुष का गमन करेंगी, तुम उनका भक्षण करना। तो वो बाघ बोला, व्याघ्र बोला कि हे ब्राह्मणी, तू भी उसी रूप में है, तू उल्टा है, तूने सदा सर्वदा पाप कर्म किए, उसके फलस्वरूप अब तेरा भक्षण मैं करूँगा। अब ऐसे करके उस व्याघ्र ने जो है वो आया और उसने ब्राह्मणी को अंतगत्वा मार डाला, उसके मांस का भक्षण किया और उसे जान से मार दिया। जान से मार देने के बाद में अपने कर्म फल को भोगकर जब वो यमराज के पास गई तो यमराज ने उसे पहले बहुत सारे वर्षों तक मल मूत्र विष्ठा रक्त पीव वाव में, ऐसे कड़ावाव में उसको बहुत समय तक रखा। उसके बाद रौरव नरक के अंदर में कई हजार वर्ष तक रखा, और उसके बाद भी जब उनकी पाप कर्म कटित नहीं हुए तो एक और नरक है जिसे बोलते हैं दघानन। उस नरक के अंदर में जैसे कि किसी पतीले के अंदर में घी को एक तापमान पे रख दिया जाता है तो घी पिघल जाता है, उसी प्रकार से उस नरक के अंदर में, उस नरक का नाम है दघानन,
उस नरक के अंदर में जो बहुत ज़्यादा पापी जीवात्मा होता है तो उसके अंदर में वो आत्मा को छोड़ दिया जाता है और उसके पाप कर्म को उसके शरीर से निकाला जाता है, सूक्ष्म शरीर से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है मैं आपको बतलाता हूँ। देखो कि जैसे आप लोग चांदी की कोई आभूषण लेते हैं, उसके ऊपर काली जम गई हो और आप किसी सोनार के पास जाएंगे और उसको कहेंगे कि भैया इसको साफ़ कर दो, तो उनके पास में एक केमिकल होता है, उस केमिकल को वो डालते हैं जल में और आपकी जो आभूषण है उसको अंदर डाल देते हैं। कुछ ही क्षणों के अंदर में, और उसको टेम्परेचर पे रखा जाता है, तापमान दिया जाता है, गर्म किया जाता है। कुछ ही क्षणों के अंदर में वो जो आभूषण होता है वो चमक के बाहर आ जाता है और उसकी जो मैल होती है वो सब बाहर निकल जाती है, मैल निकल जाती है और आभूषण नवीन जैसा लगता है। अब उस क्रम के अंदर में क्या होता है कि जितनी बार आप उस आभूषण को उस केमिकल से धुलवाओगे उतनी बार आपकी चांदी की मात्रा कम होती जाती है। उसी प्रकार से जब वो पापी आत्मा के ऊपर में जब ये ऐसे पाप मैल के रूप में चढ़ जाता है, जब वो कई नरकों में भी भोगने के बाद अगर वो ख़त्म नहीं हो रहा होता है, तब उन्हें लास्ट में उस दघानन नरक के अंदर में जीवात्मा को भेजा जाता है और उस नरक के अंदर में तापमान के ऊपर में एक कढ़ावे के अंदर में उस सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा को छोड़ दिया जाता है और उसको तब तक ताप दिया जाता है जब तक उसके शरीर से वो पाप कर्म की मैली उस सूक्ष्म शरीर से ना निकल जाए। उसको तब तक तपाया जाता है और वो उसके बाद रुदन करता है और उसके बाद में फिर उसको वहाँ से निकाल कर बचे हुए कुछ पुण्य कर्मों के हिसाब से उसको शरीर दिया जाता है। अब उस ब्राह्मणी को जो थे उसने कभी पुण्य कर्म तो किए ही नहीं थे, तो उसके खाते में कुछ बचा नहीं था। इधर पाप कर्म सारे संपन्न हो गए थे लेकिन पुण्य नहीं बचा था, तो यमराज ने फिर भी उसके ऊपर करुणा करके उसे चांडाल के घर में भेजा। चांडाल के घर में वो ब्राह्मणी आई कन्या का रूप लेकर। अब वो वहाँ पर आई और वहाँ पर उसने चांडाल के घर में जो कृत्यक्रम होता था वो कृत्यक्रम करती थी। तो वहाँ पर एक उसी समय कल्प के अंदर में उसी नगर के अंदर में एक नारायण भगवान का मंदिर था, जहाँ पर वेद पाठी एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था वेदांत। ऐसे नाम वाले वो ब्राह्मण देवता जो दैनिक रूप पे श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय का पाठन करते थे। उस पाठन को उस चांडाल के रूप में, चांडाल की कन्या का रूप में उन्होंने उस पाठन को श्रवण किया और उस श्रवण करने के प्रभाव से, नारायण भगवान के मंदिर के दर्शन करने के प्रभाव से, उन्होंने संत महात्मा के द्वारा उस कथा को श्रवण करने के प्रभाव से उसका वो चांडाल शरीर छूटा और पुनः उसे मानव शरीर का एक बार फिर अवसर दिया और उनको फिर वो अवसर देकर फिर भगवान ने ब्राह्मण ही की योनि में उनको भेजा कि जाओ और अब ऐसी गलतियां नहीं करना। यहाँ पर सूजी भगवान से ऋषियों ने पूछा कि प्रभु इतनी कठिन योनि है मानव शरीर, जिसको प्राप्त करने के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। छोटे मोटे परिश्रम नहीं है, बहुत कठिन परिश्रम है। ऐसे कठिन परिश्रम है जिसको एक मौखिक वाणिता से भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, इतना कठिन क्रम है। आप ये देखो कि इस ब्राह्मणी की कथा से कि उस ब्राह्मणी ने कितने पाप कर्म किए थे और उसका कैसे कैसे उसको फल मिला और कितना समय कल्प बीत जाने के बाद में फिर भगवान ने पुनः उसको मानव शरीर दिया उच्च कुल के अंदर में। और आप हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मानव शरीर मिला हुआ है और सब प्रकार की जो सुख संपत्ति वैभवता मिली हुई है उसको विस्मरण करके
हम पापों को संलग्न करते हैं। पापों को भोगने के लिए, पापों के अंदर में अपने आप को समाहित करने के लिए और पाप कर्म करते रहते हैं दैनिक रूप में। हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे सब कुछ होगा। आप एक चीज़ और ध्यान करना, देखो कई लोग ये कहते हैं कि जो शास्त्रों में वर्णित होता है क्या वो तथ्य सत्य है? मैं आपको बतलाता हूँ, 100% सत्य है। इन शास्त्रों के अंदर में वर्णित जितनी भी कथाएं हैं 100% सत्य है। अगर किसी को विश्वास ना हो तो मैं आपको बतलाता हूँ, कोई व्यक्ति जो श्रद्धावान हो, जो निष्ठावान हो, वो श्रद्धावान व्यक्ति किसी भी ग्रंथ को मन से स्मरण करके, उसे स्पर्श करके, और अगर वो अपने किसी प्रश्नों का उत्तर मानता है तो उसे कुछ क्षणों के अंदर में वो ग्रंथ भगवान उत्तर दे देते हैं। ये उस ग्रंथ की महिमा है जो इसके अंदर में पूर्ण निष्ठा और विश्वास करता है। आप ये देखो कि एक किए हुए पाप कर्म को कई जन्मों तक चुकाना पड़ता है, पूर्व जन्मों में आना पड़ता है। मैंने पीछे की कथा में सुनाया था ना कि देवकी और वसुदेव ये वही मनु शतरूपा हैं जिन्होंने कई हजार वर्षों तक भगवान नारायण की तप किया था। उसके फलस्वरूप उन्हें कई बार भगवान ने दर्शन दिए हैं, उनके घर में आकर अवतरण किए हैं। यहाँ पे सूर्य भगवान कहते हैं कि भगवान की गई उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपको मैं बतलाता हूँ, अब आगे की कथा में, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में, यहाँ पर जब उधर राजसूय यज्ञ संपन्न हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर जी बैठ गए गद्दी के ऊपर में, तो इधर जो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को, मैंने ये कथा पहले श्रवण करवा दी थी आप लोगों को, कि अश्वत्थामा को कहा था कि मित्र जाकर तुम पांडवों के बच्चों का वध कर दो, सोते हुए पांडवों का वध कर दो। लेकिन उन्होंने गलती से सोते हुए पांडवों के बच्चों का वध किया था। तब अभिमन्यु के गर्भ के अंदर में, अभिमन्यु की जो स्त्री थी उसके गर्भ के अंदर, जिसका नाम था उत्तरा जो थी, उसके गर्भ के अंदर में राजा परीक्षित जो बैठे हुए थे, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने अंगुष्ठा मात्र, जो हमारी छोटी सी ये उंगली होती है अंगुष्ठा, उस अंगुष्ठा मात्र के प्रभाव से उसकी मुख के अंदर से जाकर गर्भ के अंदर में राजा परीक्षित की उन्होंने जाकर रक्षा की थी। और इस प्रकार से राजा परीक्षित के प्राण बचे थे और भगवान नारायण ने जाकर उनके प्राण बचाए थे। जब राज्य सूर्य का ये यज्ञ संपन्न हुआ, इधर अभिमन्यु के उस पुत्र का जन्म हो गया, समय कल्प बीता, और जब पांडवों ने मन बनाया कि अब हमने ये कर्म नहीं करना है और इस शरीर का विसर्जन करना है, तो उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस्या का कई वर्षों तक इंतज़ार किया था कि सोमावती अमावस्या आएगी, उस तिथि के ऊपर में हम अपने इस शरीर का विसर्जन करेंगे। इस तिथि को प्राप्त करने के लिए उनको कई हजार वर्ष लग गए थे। अब आप ये देखो कि अब तो प्रभु की फिर भी बड़ी सुलभता है। कुछ ही समय कल्पों के बाद में आप सोमावती अमावस्या का नाम श्रवण करते हो। वो क्यों ऐसे सुलभ हो गया? वो इसलिए सुलभ हो गया कि भगवान ये कहते हैं कि ये कलयुग भी छोटा है, तो इसमें सारे कृतक्रम भी छोटे छोटे कल्पों पे होते रहे, ताकि लोगों का जो निवारण है कुछ क्षणों में हो जाए, कुछ कालों में हो जाए, ज़्यादा परिश्रम ना करना पड़े। लेकिन उसके बाद भी अगर हम उन चीज़ों को नहीं मानते सत्य, तो हमसे बड़ा कोई दुर्भाग्यवान व्यक्ति नहीं है। अब जब राजा परीक्षित को उन्होंने बिठा दिया उस राजगद्दी के ऊपर में, तो राजा परीक्षित जब उस जगह पर बैठे तो जरासंध महाराज थे। उस जरासंध की द्वारा वो सोने की जो उनका मुकुट था वो उस राजा परीक्षित के सर के ऊपर में रखा गया था, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर जी ने
जब सारे क्षेत्रों को अपने अंदर में ले लिया था तो इधर जरासंध को भी वीरगति को प्राप्त करवाया था भीमसेन जी के द्वारा। तो उसका जब क्षेत्र लिया था तो उसका सोने का मुकुट अपने सर पर रख लिया था उन्होंने। और उस मुकुट को जब उन्होंने सर के ऊपर में रखा था तो उस मुकुट को रखने के बाद में भगवान नारायण ने उन्हें कहा था कि आप धर्मराज हो तो धर्म के मुकुट को ग्रहण करना। जो हस्तिनापुर का राजा बनेगा केवल वही इस मुकुट को ग्रहण करेगा। तो जब उन्होंने उस समय कल्प को छोड़ा था तो उस जरासंध वाली मुकुट को उन्होंने उस राजा परीक्षित के सर पे दिया था। अब उस मुकुट के अंदर में दो चीज़ें थी। क्या दो चीज़ें थी? एक शक्ति और दूसरा दंभ, गौरव। अब उन्होंने राजा परीक्षित ने जब उस मुकुट को ग्रहण किया, पहन लिया, तो शक्ति तो उनके अंदर में अद्भुत आ ही गई। सारे क्षेत्र को वो संचालित कर ही रहे थे ठीक से, लेकिन उनके अंदर में कभी कभी उससे दंभ भी आ जाता था। तो एक बार उसी दंभ के अंदर में वो राजा परीक्षित वन के अंदर में शिकार खेलने के लिए गए, जहाँ पर एक ब्राह्मण, एक ऋषि, एक मुनि बैठकर तपस्या कर रहा था। और उन ऋषि की तपस्या करते हुए देखकर प्यास से विचलित ये राजा परीक्षित वहाँ पर गए और उन्होंने उस ऋषि का परीक्षण करना चाहा। एक तप करते हुए साधक का परीक्षण करना चाहा कि इसकी तप में कितनी सत्यता है उसको जानने के लिए। अब आपको मैं बतलाता हूँ, कई लोगों के क्या होते हैं कि हम लोग दूसरों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना नहीं देखते हैं, दूसरों का करते हैं। लोग शास्त्रार्थ करते हैं, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे पूजा ऐसे होनी चाहिए, अपने लॉजिक्स को लगाते हैं और उसी के वजह से बार बार वो दुखित होकर पुनः पुनः पृथ्वी पे आते रहते हैं अपने लॉजिक्सों को लगाने के लिए। जहाँ पे हमें अपना लॉजिक लगाना है वहाँ हम लगाते नहीं हैं, अन्यत्र अपनी जन सुविधा अनुसार कार्यों पे हम अपना लॉजिक लाते नहीं। ऐसे भी कर लोगे तो सुलभ हो जाएगा। अब उस प्रकार से उन्होंने उस जरासंध की जो वो मुकुट दी हुई थी, उस मुकुट को पहन रखा था, दम अंदर में आ गया। उस तप करते हुए महात्मा की उन्होंने परीक्षण किया कि ये मुनि जो तपस्या कर रहा है कि इस तपस्या में इसका कितना सत्यता है उसको जानना उसने चाहा। अब उन्होंने क्या करा कि उस तप करते हुए मुनि के गले में एक मरे हुए सर्प को डाल दिया, जो कथा आप लोग जानते हो। और उनके पुत्र थे श्रृंगी, उन्होंने देखा, पता लगा और उन्होंने मुंह में जल आचमन करके श्राप दिया था कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त होगी। अब आपको मैं बतलाता हूँ कि आज श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय हो गया है। इस 13वें अध्याय से ये राजा परीक्षित की कथा को सुनाने का विधान है। 13 दिन जब संपन्न हो जाते हैं तो उस 13वें वाले दिन से इस कथाओं को सुनाने का विधान है और उसी को मैं अब क्रम से अब आपको सुनाऊंगा। अब उस राजा परीक्षित को उस ऋषि कुमार का श्राप मिला। ऋषि जब जागे तो सर्प को अपने गले से उतारा। पता लगा कि बेटे ने युधिष्ठिर के पौत्र को, जो राजा है इस क्षेत्र का, इस राज्य का राजा है, उसको श्राप दिया है। दुखित हुए उन्होंने फटाफट एक सेवक को भेजा और कहा कि जाकर राजा साहब को ये बात बता दो। अब वो राजा साहब के पास में वो सेवक गया और राजा को जाकर कहने लगा। इतने में जब राजा परीक्षित महल के अंदर आए और उन्होंने अपने सर से उस मुकुट को उतारा और कुछ समय कल्प के लिए वो बैठे और उन्होंने सोचा कि आज के दिन में मैंने क्या क्या किया। तो उन्होंने उस संत के साथ किया हुआ परिहास को याद किया और उन्हें मन में बड़ा ग्लानिन भाव आया कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ और मेरे पूर्वज जिन्होंने सदा सर्वदा संतों का सम्मान किया है, ब्राह्मणों का सम्मान किया है, मैंने ऐसा अतिकृष्ट कार्य किया जो जाकर मैंने उस संत को, उस तपस्या करते हुए संत की मैंने परीक्षण ली और उसके गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब वो इतना सोच ही रहे थे, इतने में उन ऋषि का
एक सेवक आया और उस सेवक ने कहा कि महाराज जल्दी आप जागो और आप देखो कि ऐसे ऐसे जिस ऋषि का आपने उपहास किया था उसके बेटे ने आपको श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन यही तक्षक नाग आपको आकर डस लेगा। राजा ने सुना, राजा को क्रोध नहीं आया। अब क्रोध नहीं आया उनको, उन्होंने सोच लिया कि हमने पाप कर्म किए थे उसका फल मिला है। उसी वक्त राजा परीक्षित ने अपने संतानों को बुलवाया, राज्यभार उन्हें संभलाया और पहुंच गए मुनि के पास। सारे वस्त्राभूषण उतार कर दिया, वैराग्य भाव लिया और पहुंच गए मुनि के पास। और मुनि को उन्होंने कहा कि प्रभु अब आप मेरी रक्षा करो, मैंने अपने पाप कर्म को स्वीकार कर लिया और आपके पुत्र के द्वारा दिए हुए श्राप को भी मैंने ग्रहण कर लिया, अब इससे निवारण का कोई उपाय बता दो। तो वो मुनि कहने लगे कि महाराज दिया तो आपको श्राप है, लेकिन अब ये आपका मुक्ति का मार्ग बन जाएगा और आपके द्वारा इस मुक्ति के मार्ग से जीवात्माओं का भी कल्याण का एक मार्ग खुलेगा। अब ऐसे राजा परीक्षित वो वहाँ पर गए, फिर वो नदी के सरोवर पे गए, नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में जाकर सौनक आदि 88,000 ऋषियों को वहाँ पे बुलवाया गया और वहाँ पर एक सिंहासन बनाया गया। और उन्होंने क्या कहा कि जिस व्यक्ति की आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, ऐसे मृत्यवान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसकी मुक्ति का उपाय आप बतलाओ। वहाँ पर अनंत अनंत संत बैठे हुए हैं, स्वयं वेद व्यास जी भी बैठे हुए हैं जिन्होंने ये अष्टादश पुराणों को लिखा है, लेकिन उस सिंहासन पे कोई नहीं बैठ रहा है। और उस सिंहासन पे कौन बैठ रहा है, तो सुखदेव भगवान जी, जो वेद व्यास जी के ही पुत्र हैं। अब ये सुखदेव भगवान कौन है, मैं उनका चरित्र आपको वर्णन करता हूँ। एक बार भगवान शंकर माँ पार्वती को ये जो श्रीमद् भागवत गीता की जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, यही कथा वो माँ पार्वती को सुना रहे थे। 18 अध्यायों की कथा क्यों सुना रहे थे? माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु ये जो आपने कपाल की माला पहन रखी है अपने कंठ के अंदर में, एक कपाल की माला ही कौन है? मैंने अभी पीछे स्कंद पुराण में सुनाया था ना कि कपाल की माला, नरमुंडी माला पहनकर भगवान शंकर बैठते थे। ये माला में किन नरमुंडियों के सिर हैं? तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी ये तुम्हारे ही सारे सर हैं। तो कहने लगे कि मेरे? कहना हाँ। वो कहने लगे कि इतनी बार मैंने जन्म लिया? कहने लगे बिल्कुल इतनी बार तुमने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि तुमने अमर तत्व को ग्रहण नहीं किया, इसीलिए कि बार बार आए हो और बार बार गए हो। और हमें तुमसे इतना स्नेह था कि जब जब तुम्हारा शरीर का विसर्जन होता था तो तुम्हारे कपाल को संयो कर एक माले में हमने इस गले के अंदर में इसकी मुंड माला मैंने बना रखी है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने ऐसा कौन सा अमर तत्व ग्रहण कर रखा है जो आप नहीं मरते और मैं ही बार बार मरती रहती हूँ? तो वो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी आशाएं मर जाया करती हैं, कामनाएं मर जाया करती हैं, लेकिन ईश्वर कभी नहीं मरते, परमेश्वर कभी नहीं मरते, वो अपनी जगह पे स्थूल रहते हैं। तो उन्होंने इस अष्टादश रूपी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ माँ पार्वती जी को सुनाया था और उस पाठ को श्रवण करते करते देवी सो गई थी। तो वो आंख बंद करके सुन रहे थे, सुनते सुनते वो सो रहे थे और वो बीच बीच में क्या कहते थे, हुम का स्वर का उच्चारण करते थे। तो वहाँ पर एक तोती थी जिसने एक बच्चे को जन्म दिया और उस अंडे से उस तोती का एक बच्चा उत्पन्न हुआ। अब वो माँ पार्वती के हुम सुन जो वो स्वर था, उस स्वर को उसने सुना और वो वहाँ पर बैठकर जब माँ भगवती को सोता हुआ देखा तो वो तोता बार बार क्या कहता था,
कि मैं सुन रहा हूं। और उसने 18 के 18 अध्यायों का श्रवण किया। और इधर भगवान शंकर का नियम था कि वो आंख बंद करके कथा सुनाते थे। ये आंख बंद करके कथा सुनाने का विधान तभी से खत्म हुआ कि वक्ता सुना रहा है और सुनने वाला कहीं सोई तो नहीं रहा। तो इस वजह से उन्होंने ये सिस्टम बंद किया कि नहीं, देखते रहो। एक जगह पे कहीं कथा हो रही थी, तो वहाँ पे सब लोग पंडाल के अंदर में बैठे हुए थे। तो वहाँ पे कुछ प्रसंग चल रहा था। तो कुछ लोग पहले सो गए, पीछे वाले, फिर बीच वाले सो गए, फिर जो सबसे आगे बैठे थे वो सो गए। तो जो कथा सुना रहे थे वो पंडित जी भी अपनी जगह पे सो गए। अब वहाँ पे से कोई व्यक्ति जा रहा था, तो उसने देखा कि भाई बहुत बड़ा पंडाल है, भव्य सुंदर लग रहा है, लाइट जल रही है, लेकिन सिर्फ खराटों की आवाज़ आ रही है, और वह भी ग्रुप में खराटों की आवाज़ आ रही है। ये क्या हो रहा है अंदर में? तो चल के देखें एक बार। अब उसने देखा भाई सभी सो रहे एक दूसरे के ऊपर में, खूब तेज निंदा आ रही है। और वो वहाँ से वो उठकर वो आगे सीधे पंडित जी के ही पास, जो कथाकार थे उन्हीं के पास आ गए कि महाराज ये कौन सी कथा हो रही है जो शुरू से लेके अंत तक ही सो रहे हैं? तो महाराज क्या कहते हैं कि शोर मत करो, ये सबकी समाधि लग गई है और ये सब के सब हरि के घर जाएंगे, मेरे समेत जाएंगे हरि के घर। तो भैया ऐसी कथाओं में तो पता नहीं किसी ना किसी के घर तो जाना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर माँ पार्वती ने नहीं सुना और वो भगवान शंकर की कथा को उत्सुक ने सुना। भगवान शंकर जब कथा खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि देवी, तो देखा तो देवी सोई हुई है। उन्होंने कहा कि देवी सो रही है, फिर कथा में हामी कौन भर रहा था, इस कथा को श्रवण किसने किया? तब उन्होंने देखा कि इस अमर तत्व की कथा को, इस अमर गाथा वाली कथा को शुक ने सुना। अब भगवान शंकर उसके पीछे भागने लगे उस शुक को मारने के लिए कि तुमने बगैर आदेश के इस कथा को श्रवण किया। और भागते 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 वो वहाँ पर पहुँचे। और उस शुक ने क्या किया कि उन वेदव्यास जी की जो ब्राह्मणी थी, अमित तेजस्वी वो ब्राह्मणी थी, उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में व्यायाम के लिए, योगाभ्यास के लिए वो बैठी थी। तो उन्होंने अपने मुख को खोला तो वायु रूप में उनकी उदर में जाकर वो बैठ गए। अब जब वो वायु रूप में आकर बैठ गए तो भगवान शंकर वहाँ पे प्रकट हुए। उन्होंने त्रिशूल लिया और मारने को तैयार हुए तो वहाँ पे भगवान नारायण प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इसने छुपकर मेरी कथा सुनी है, अमर तत्व की कथा को छुपकर श्रवण किया है, इसको मृत्युदंड मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान नारायण ने कहा कि अब ये छुपके कहने वाली कथा नहीं है, अब ये सर्वजनित कथा है, इसको हर कोई श्रवण करेगा अब, और इसको श्रवण करके हर जीवात्मा अपने आप को मुक्त करेगा। ये सर्वजनित कथा हो चुकी है। क्रोध को त्यागो और आप चलो। अब वो वहाँ से चले। इधर वेदव्यास जी के ने अपने उस शुक को योग के द्वारा कहा कि भैया वो भगवान शंकर चले गए हैं, अब आप निकल जाओ उधर से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उधर से हम नहीं निकलेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अगर हम उधर से निकल गए तो आप हमें पुत्र मोह के अंदर में बांध लेंगे, क्योंकि अब हमारा प्रसव के द्वारा अवतरण होगा, आप उसमें लोभ डालोगे, तो उसके लिए हम नहीं निकलेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर आप कैसे निकलोगे बाहर? तो उन्होंने कहा कि हम तब निकलेंगे बाहर जब आप हमें कह दोगे कि हम निकलने के बाद ही तत्क्षण आप लोगों को छोड़कर हरि नाम संकीर्तन करने के लिए चले जाएंगे। जब वेदव्यास जी ने और उन ब्राह्मणी ने ये बात को माना, तब जाके सुखदेव भगवान प्रकट हुए, जो स्वयं नारायण के ही एक अवतार हैं।
और वो वहां पर उड़ते हुए आए हैं, जिनका शरीर तो मानवों के जैसा है, लेकिन मुख जो है वो शुक की तरह है, तोते की तरह है। वो सुखदेव भगवान वहां पर आए और उस आसन के ऊपर में बैठ गए। जब भगवान सुखदेव वहां पर आकर बैठ गए तो सारे लोग अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्होंने भगवान नारायण का नाना प्रकार से स्तुति किया। अब जब वो वहाँ पर बैठ गए तो राजा परीक्षित ने जाकर उनको मंगलाचरण किया है और उनका नाना प्रकार से पूजन पाठन किया है। और उन्होंने सबसे पहला यही प्रश्न पूछा कि प्रभु, जिसकी आयु केवल और केवल 7 दिन की बची हो, उस म्रियवाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए मुक्ति के लिए। अब यहाँ पर सूर्य भगवान कहते हैं कि देखो, हम सबकी आयु सिर्फ 7 ही दिन की बची हुई है, इस सत्य को जानो। वो कहते हैं वो कैसे? देखो, रविवार से लेके शनिवार तक 7 वार है, 24 घंटे का ही साइकिल है। इसी एक साइकिल के अंदर में हमने जन्म लिया था किसी एक वार को, और इसी एक वार के ऊपर में हम चले जाएंगे। यही 7 वारों का खेल है। ये बात अलग है कि वो कई बार रिपीट हो रही है। और इसी 7 दिनों के अंदर में जब हम सबको मरना है, तो इस कथा का महात्म भी हम सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना राजा परीक्षित के लिए वो कथा थी। तो उन्होंने जब ये सुखदेव भगवान से इस कथा को पूछा तो उन्होंने कहा कि राजा, तुम्हें मौत का भय लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मौत का तो भय नहीं लग रहा है। जब ऐसे संत महात्मा जन जहाँ पर आकर बैठ जाएं और वहाँ पर भी अगर मृत्यु का भय रह जाए तो फिर वहाँ जाने का लाभ क्या? देव स्थल में जाने के बाद मृत्यु का भय हो जाए तो ऐसे स्थलों पर फिर जाकर कथा श्रवण करने का, पूजन करने का फायदा क्या? ऐसी जगहों पर जाकर भी भय नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राजा, फिर जब भय नहीं करना चाहिए तो मन को शांत करो। अब तुम्हें हम श्रीमद् भागवत, ये जो ग्रंथ है, ये महापुराण जो है, उसकी कथा हम आपको श्रवण करवाते हैं, जिसके फल से आप मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार से ये आज मैंने आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता का 13वें अध्याय का पाठन करवाया है। और उसके बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण जो मूल रूप में जो प्रारंभ हुई है, उसकी कथा, सुखदेव भगवान का अवतरण, अमर कथा के तत्वों का अवतरण, वो मैंने आप लोगों को श्रवण कराया है। इस कथा को श्रवण करने का फल शास्त्रों में ये विधान है कि जैसे कोई श्रीमद् भागवत गीता की जो पूजा करता है 21 दिन तक, उसको इस कथा को श्रवण करने के बराबर का फल मिलता है। ओम नमो नारायण।